ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ, कौन किसे पकड़ रहा है देख रही हूँ। पुष्पा ने आके बीच में को पत्थर सामने से मारा। हो हमरे पति देखो कितनो जख्म हुई को हो हे अमर कमाने वालो चलो गो हई रे। सामने से पत्थर मारा, दुश्मनी निखारी कहाँ निखारी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वही जाट है, हम धोबी है, इसीलिए इसको चिड़ा है। पकड़ा था और छोड़ा है कहीं पे, छोड़ दिया पैसे लेके। हाय कोई हमारी जान ले लेने से सब भाग ही गए। अजय भी पत्थर चला रहा था। ये सड़क देखिए आप, ऐसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो शायद इन्हीं में से किसी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा उस वक्त। कृष्ण धनखड़ कुछ का नाम है, वो व्यक्ति यहाँ लोकल फाइनेंसर है यहाँ का, और वो 10% के ब्याज पे जो है कार्ड बना के लोगों को पैसा चलाता है। आए दो लोग झगड़ा हो रहा है तो बचावे गे रहा है। अजय की माँ, अजय का बाप, अजय की मामी ने पत्थर मारा। घर पे आए व्यक्तियों से झगड़ा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, फिर लड़ाई झगड़े में हमारे जब व्यक्ति छुड़ाने जा रहे हैं तो केवल एक चिन्हित करके उसके सर पे ईंट मार रहा है। तीन बेटियां हैं, जवान लड़की कहाँ बैठा रहा हूँ, कहाँ बच्चों को बैठा रहूंगी जाके। मुझे बताइए, अगर मैं ईंट मारूंगा, मेरी जिससे लड़ाई हो रही है उसी के तो मारूंगा, मैं इसके व्यक्ति के क्यों मार दूंगा? ये तो मेरी गली का ही है, ये तो छुड़ाई में आ रहा है, इसके क्यों मारूंगा भाई ईंट में? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रेम नगर में है और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। यहीं पर कल एक वारदात को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर 4 से 5 लोग मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर पत्थरों से हमला करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। अभी जो है मैं उस परिवार के बीच में मौजूद हूँ, इनसे जरा जुड़ता हूँ कि क्या मामला था, इस तरह की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। आप देखेंगे तो यही पास में ही जो इस व्यक्ति का बताया जा रहा है घर है। ये जो देख रहे होंगे आप, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। उसका आगे वाला जो घर है वही उसी में वो व्यक्ति रहा करते थे और उन्हीं की तरफ से इस पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया गया। मैं जरा परिवार के जो उनकी पत्नी है, मृतक की पत्नी है, उनसे जरा बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? अरे भैया सुनवाई कुछ नहीं रे, का नाम बताए कि थकी गया। अनीता ही नाम अपने पति। आए दो लोग झगड़ा हो रहा है तो बचावे गे रहा है। बचाने गए थे तो अजय की माँ, अजय का बाप और अजय की मामी ने पत्थर मारा। पुष्पा ने मेरे पति को बचाने नहीं, वहाँ पे पीछे बचाने के तैयार मेरा घर, वहाँ बचाने गए थे। आया हम कहाँ जाएं? आए 3:30 बजे की बात हुई है भैया। वो लोग 4 लोग थे, अजय 4-5 थे, एक उसका भांजा, पूरा परिवार था। अजय तो प्रधान बनता है ना। आय अजय आय भैया, गली के रो बनती सब कहूँ बनती है। हमरे पति अपनी मामी को रोक ना पाए से, मामी पत्थर मत चलाओ किसी के लगी जाइए। हाय कोई हमारी जान ले लेने से सब भाग ही गए। अजय भी पत्थर चला रहा था, उसकी माँ भी चला रही थी, उसके बाप भी। हमारा कोई लोन, वो किसी और का था लोन ब्याज, वो पैसे मांगने आए थे जैसे। अच्छा, सामने पैसे मांगने आए थे। तो 2 अंकल आंटी थे, वो ये 4-5 लोग उनको मार रहे थे। तो ये अकेले खड़े थे, कहते ला बचा देता हूँ जाके, न तो मार देंगे। आए बचाना, बुढ़ा बुढ़ी को मार देंगे, बचाने चले गए। पुष्पा
थाने आके बीच में इनको पत्थर सामने से मारा। हो हमरे पति देखो कितनो जख्म हुई को, हो हे हमर कमाने वालो चलो गो हई रे। आए थाने जाती बेटी है, थाने जाते हैं भगा देते, हमें इंसाफ चाहिए, पुष्पक फांसी दिलावो, हमका इंसाफ दिलावो। न तो अब कुछ नहीं कार्रवाई करी, अब की जो लेके यो की देपो यो जो चिलो न तो हमारी सुनवाई करो, हमारी कोई नहीं हो रही, हमारे कार्रवाई करो। वो भी चेंज कर दी गई, पैसे खिला दिए गए हैं बहुत सारे थाने में, तो हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। दी गई। पुलिस ने किसी को पकड़ा है अभी तक? पकड़ा था और छोड़ा है कहीं पे, छोड़ दिया पैसे लेके। बड़े प्रधान है ना यहाँ के। देखिए इस परिवार की 3 बेटियां हैं। आप लोग पड़ोसी हैं, यही रहती है इसी गली में? रिश्तेदार ये बचाने के लिए गए थे और उसने ही इन्होंने पूरी वारदात बचाने के लिए दामाद था, उनने देखा वो रहती थी, सारी बात रिश्तेदार है, ये इनकी हाँ ये इनका घर है, उन्हीं का दामाद था, ये इन्हीं का ही घर है। क्या नाम है जी आपका? आपके दामाद हैं ये? आप थी उस टाइम पर? मैं थी। ये पत्थर किसने मारा था? क्या नाम? पुष्पा ने पुष्पा मारा। कौन है ये पुष्पा से अजय की मामी है। अजय की मामी? ये अजय कौन है? जाट है। अच्छा, हाँ जाट है। तो हम धोबी हैं, हम धोबी। वो दो आपस में लड़ाई हो रही थी वहाँ पे, तो मेरा दामाद बचाने के लिए गए थे। अच्छा, वहाँ बचाने के चक्कर में ये इनके पत्थर मार दिया, सामने से पत्थर मारा। सामने से पत्थर मारा? हाँ सामने से पत्थर मारा, ये मुझे नहीं पता कैसे, मतलब मारा, सामने से पत्थर मारा। दुश्मनी निखारी, कहाँ निखारी? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरा कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा कुछ नहीं था। ये जाट है, वही जाट है, हम धोबी है, इसीलिए इसको चिढ़ है। तो ऐसा पहले भी कभी हुआ है क्या? नहीं, नहीं मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। अब पहली बार हुआ तभी तो धन्नी पड़े हैं, पहली बार हुआ है तभी तो धन्नी पड़े हैं। 3 बेटियां हैं, जवान लड़की कहाँ बैठारूं, कहाँ बच्चों को बैठारूंगी जाके। 3 बेटियां हैं, हमारी बेटी गेरे परेश का काम करती हैं, कैसे हमारे बच्चे नतनी कैसे पाली जाइए भैया। मैं थाने गई थी, थाने में पैसे खिला दिए, कुछ कार्रवाई नहीं करी। तो पुष्पा को नहीं पकड़ा? पुष्पा को रात को पकड़ा था, फिर हम मुझे नहीं पता, छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, पैसे खूब पुरा दिए, पैसे खूब दे दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है थाने में। थाने में किसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है? किसी में नहीं, वहाँ से कोई नहीं दिखा है, सबको भगा दिया भैया, सब लेडीज गई थी, सबको भगा दिया। आप लोग सारे वहाँ गए थे? सब गए, सबको भगा दिया। तो आप लोग यही आसपास के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो भैया बहुत दूर दूर से आए, सब कहाँ से आए आप लोग? नोएडा से आए, नोएडा से आए। कोई नोएडा से आया, कोई कहीं से आया, सब अपने घर से आए। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? इंसाफ चाहते हैं भैया, और क्या चाहते हैं? अब 3 बेटियां, बताओ कौन पालेगा भैया, कौन पैसा देगा? इसलिए भी कुछ तो करना चाहिए ना, पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे किसी। देखिए ये पूरा परिवार है, यहाँ के लोग स्थानीय यहाँ पर हैं, कुछ हद तक स्थानीय हैं और कुछ लोग तक जो आसपास के इनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जरा और लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा। और स्थिति आप देखिए काफी गम है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि दूसरे को बचाने के लिए गए हैं और बीच बचाव जैसे करने गए तो ना जाने कौन सी पहले पुरानी इस तरह की रंजिश थी या नहीं थी, उनके ऊपर ईंट से हमला किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर ये सड़क देखिए आप, ऐसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो शायद इन्हीं में से किसी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा उस वक्त। और ये स्थिति, ये सामने पत्थर आप देख रहे होंगे, ये ईंट देखिए, इस तरह की ईंट के लोग बता रहे हैं कि इस तरह की ईंट से वार किया गया था। देखिए जो पूरी घटना हुई है इसने कहीं ना कहीं 2 समाजों के बीच में एक तरीके से सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। अभी जो है धोबी समाज का जो दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सर क्या आपको पता लगा है, यहाँ पर क्यों आए हैं आप? जैसा कि हमें पता लगा है कि यहाँ लेन देन का कुछ विषय था। परिवार तो डिनाई कर रहा है कि लेन देन का कुछ, इस परिवार से जिसका डेथ हुई है, इस परिवार से कोई लेन देन नहीं था। वो तो बेचारे बेमतलब में गए, बीच बचाव करने गए थे, तो उनका खामिया उन्हें भरना पड़ा। वो बेचारे जान से चले गए। 3 छोटी बेटी हैं। हमारा तो एक ही देर है कि उनको इंसाफ मिला है और इंसाफ ही हम उनको दिलाएंगे।
जी। हाँ, इसमें जो भी लिपता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी जब तक हम किसी भी तरीके से चैन से नहीं बैठेंगे। एफआईआर तो बता रही है पुलिस की दर्ज कर ली गई लेकिन है। जो एफआईआर दर्ज करी है वो उससे हम संतुष्ट नहीं है। 308 की एफआईआर करी है कृष्ण के, तो जो किशन कुमार जी हैं जो मेन अभियुक्त हैं इसके में लिप्त हैं जो, उनके खिलाफ 308 करी है, तो उससे हम संतुष्ट नहीं है। उनके खिलाफ भी 302 होनी चाहिए। हाँ, जो किशन कुमार कौन है ये फाइनेंसर है जी, जो यहाँ हाँ जी, तो मतलब गारंटर इलाके में फाइनेंस देता है वो? किशन, हाँ इस इलाके में जैसा कि हमें पता लगा है, जो किशन कुमार हैं वो और अजय बस गारंटर था, उसने किसी को पैसे दिले थे, उनका आपस का लेन देन था, उस विषय में कोई झगड़ा हुआ। ये हमारे जो है व्यक्ति हमारे जो समाज से हैं उनको बीच बचाव कराने गए, तो उसका पत्थर लगने से। कह रहा है कि हम लोग धोबी हैं। हाँ, धोबी समाज से ही हैं, मैं भी धोबी समाज से अध्यक्ष हूँ, रामनाथ बिट्टू मेरा नाम है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये मनीष कुमार जी हैं। अच्छा, धोबी समाज से हैं तो आप लोगों को मतलब अपराधी घटनाएं घटित होती रहती हैं हर जगह पर, तो आपको क्यों लगा कि यहाँ पर हमें आना चाहिए? क्या इसके पीछे वजह रहेगी कि आप लोगों को आना पड़ा यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि बात धोबी समाज की तो है ही है, हम सभी समाज के बीच में जाते हैं। जब अन्याय होता है समाज के प्रति या मानवता के प्रति, तो मैं लगातार आवाज उठाता रहता हूँ। मेरे बारे में आप शायद जानते नहीं, कनाट पुलिस थाने जा सकते हो, पार्लियामेंट स्टेट था ना, वहाँ भी पता कर सकते हो। तो मैं अभी आज जो आया हूँ अपने समाज के नाते आया हूँ, क्योंकि मेरे समाज में एक दर्दनाक जो है हत्या हुई है, और इस हत्या का कारण जो मुझे ओनली फॉर लगा, कंसर्ट फॉर ओनली फॉर मनी लेन देन मेरे समाज की नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 के लेन देन का जो मामला था वो कोई यहाँ कृष्ण धनखड़ कुछ का नाम है, वो व्यक्ति यहाँ लोकल फाइनेंसर है यहाँ का, और वो 10% के ब्याज पे जो है कार्ड बना के लोगों को पैसा चलाता है, मकान के कागज रखना, ये रखना, जबकि ये अनलीगल है, अवैध है। आपको बता दूं नॉलेज के लिए, अगर आपको पता हो तो। अगर आप कोई फाइनेंस पे पैसा चलाते हो तो उसके लिए प्रावधान है, एमबीएफसी का आप लाइसेंस लो और उसके तहत आप अपना ऑफिस बनाओ, जो पूरी प्रक्रिया है काम करने की, जो लोग नहीं करते, क्योंकि उसके लिए कॉस्ट खर्चा आता है बड़ा, वो लाइसेंस मिलता नहीं, तो इसलिए विदाउट परमिशन इस तरह की जो है 420 काम करते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में जो है, जबकि वो आदमी खुद जो है हेल्प कर रहा था किसी की, उसकी मौत हो गई। तो मेरा वैसा, मैं लोकल थाने यहाँ पे गया हूँ, जब मुझे पता लगा थाने का जो मामला बड़ा गड़बड़ है। क्या बोला और पुलिस ने? थाने में पुलिस ने बोला कि जी हमने एक जो लोग अपराधी हैं उनको मैंने जो 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। दूसरे मुख्य जो लोग हैं कृष्ण धनखड़ जो है, वो भी जो है पुलिस की गिरफ्त बाहर है। वो बता रहे हैं कि हमने जो है कंप्लेंट से अगेंस्ट कर दी है, लेकिन अभी मुझे मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनकी बातों से, क्योंकि लगातार जो फाइनेंसर है उसको गिरफ्तार किया, बिल्कुल उसकी पूरी टीम को, क्योंकि अभी ऐसा जब वो फाइनेंसर बीच में आएगा तो और भी लोगों का पता लगेगा, क्योंकि और भी लोगों ने पैसा लिया होगा। संभाविक सी बात है, 10% का जो ब्याज होता है वो तो वैसे गैर कानूनी है, उसके अगेंस्ट भी अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी भी हम जांच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर लिखेंगे उसके नाम से कि इसकी जांच करवाई जाए मनी की लेन देन की, ठीक है। दूसरी बात रही है कि जिन लोगों ने हत्याएं की हैं हमने उनके ऊपर केस दर्ज किया है, तो आप लोग इससे संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट जब होंगे कि दोनों पक्षों को यहाँ बुलाया जाए सबसे पहले। अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, एक पक्ष को आपने बंद कर दिया, दूसरा पक्ष जो अभी तक फरार चल रहा है, जो मुख्य आरोपी है। क्योंकि जैसे मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन ये भी था कि आपके पास नियर बाई थाना था 200 मीटर डिस्टेंस पे, आप वहां जा सकते थे शिकायत करने, तो आप थाने भी नहीं गए। जो फाइनेंसर था, अगर मान लो मुझे आपसे पैसे लेने तो और मैं यहाँ पे आ, तो यहाँ थाने पास तो थाने चले जाते आप, जब इतने ताकतवर हो आप, तो थाने में जाते बोलते भाई फलाना फलाना मेरे पैसा ले रखा है। तो गैर कानूनी काम तो उस व्यक्ति ने करा, उसके घर पे लड़ने आया तो उस व्यक्ति के जो भी गली के लोग थे पत्थर चले, बीच बचाव किया, तो बीच बचाव उस व्यक्ति ने करा, तो उसकी क्या गलती थी जी। तो एज पर लो आपराधिक आदमी जो है, जो मैं इस पूरे वाक्य को समझ पा रहा हूँ, वो कृष्ण धनखड़ है, क्योंकि वो व्यक्ति इसकी उनकी सुनिए, वो इस गली में एंटर हो रहा है जो वीडियो में दिख रहा है। ना वो एंटर होता, ना ये विवाद पैदा होता, और ना हमारे समाज के व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की डेथ होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन जाटव है और मैं बीएम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। घटना कल 4:30 बजे की है, जब यहाँ पे बाहर के कुछ लोग इस गली में एंटर करते हैं अजय वस के घर पे, जहाँ झगड़ा होता है पैसे के लेन देन जी। मेरे बड़े भाई ने कहा कि भाई सबसे बड़ा दोषी वो है, सबसे बड़ा दोषी वही है, क्योंकि वो दूसरे की गली में आ रहा है, पर उससे बड़ा दोषी अजय वत्स है। उससे बड़ा दोषी अजय वत्स इसलिए है क्योंकि उसके घर पे लोग आ रहे हैं, वो पुलिस को सूचना नहीं दे रहा जी, उल्टा डायरेक्ट घर पे आए व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। फिर लड़ाई झगड़े में हमारे जब व्यक्ति छुड़ाने जा रहे हैं
तो केवल एक चिन्हित करके उसके सर पे ईंट मार रहा है। और आपको लग रहा है कि समाज को हाँ टारगेट करके? बिल्कुल जी, समाज को टारगेट किया गया और उससे बड़ी दोषी थाने की पुलिस है। थाने की पुलिस ने 105 के तहत 105/105 में FIR दर्ज कर दी गैर इरादी हत्या में। मुझे बताइए, अगर मैं ईंट मारूंगा, मेरी जिससे लड़ाई हो रही उसी के तो मारूंगा, मैं इसके व्यक्ति के क्यों मार दूंगा? ये तो मेरी गली का ही है, ये तो छुड़ाई में आ रहा है, इसके क्यों मारूंगा भाई ईंट में? ये मेरे को पता है ये शाम है, इसके क्यों मारूंगा मैं ईंट? मेरी लड़ाई इस व्यक्ति से, तो मैं इसके मारूंगा ना ईंट, इसके क्यों मारूंगा? गैर इरादी हत्या में ये सीधी सीधी हत्या है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को मारना था, जी बिल्कुल सीधी सीधी हत्या, अगर उस व्यक्ति को मारना था तो उसको मारता जिससे उसकी सामने लड़ाई थी। अब देखना ये होगा, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसको इस पूरे केस में लाइटली लिया जा रहा है, बल्कि उसको ही इस केस में पूरा मुजरिम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से इस पूरी वारदात को एक तरीके से हम कहें तो अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हमने FIR दर्ज कर लिया, जिन व्यक्तियों ने जो व्यक्ति इस हत्या में शामिल है हमने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। देखना ये होगा परिवार की संतुष्टि के लिए दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि थाना महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। आप समझिए, अगर उस इलाके के अंदर इस तरह की वारदात आरोपी खुलेआम दे देते हैं तो क्या उनके अंदर कानून का डर नहीं है? क्या लोगों के अंदर से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है? ये कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।